शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले हम समझेंगे कि ट्रैकर पॉइंट होता क्या है। तो पहले तो हमें ट्रैकर पैनल चाहिए होगा ट्रैकर पॉइंट को समझने के लिए। तो यहाँ पे आप विंडोज में चले जाओ, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है ट्रैकर का। तो इसको यहाँ पे क्लिक कर दो ताकि एक चेक मार्क ऑन हो जाएगा, ट्रैकर पैनल आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। बट जैसे ही आप ट्रैकर पैनल को देखते हो तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे ऑप्शन क्या है, डिसेबल है। एक ऑप्शन को छोड़ के मोशन सोर्स। तो मोशन सोर्स क्या है कि आप अगर यहाँ पे, जैसे मैं दो फुटेज यहाँ पे एक और फुटेज लाके रख देता हूँ, तो अब देखो दो फुटेज मेरे यहाँ पे आके रखे हुए हैं, ये सारे के सारे ऑप्शन डिसेबल है। तो यहाँ पे भी आपको दो ऑप्शन पूछ रहा है, ट्रैकर पॉइंट वाला लेयर आपको यूज करना है या लाइट हाउस वाला लेयर आपको यूज करना है, जिसको आपको ट्रैक करना है, जिसके अंदर किसी एक ऑब्जेक्ट को आपको ट्रैक करना है। सो ये है आपका मोशन सोर्स। तो अभी मुझे यहाँ पे लाइट हाउस वाले ऑप्शन की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे नन में जाना है और आपको ट्रैकर पॉइंट को चूज कर लेना है। जैसे ही आप इस लेयर को चूज करोगे, आप सीधा कहाँ पे आ गए, लेयर व्यूअर के अंदर आ गए। बाय डिफॉल्ट हम होते हैं यहाँ पे कंपोजिशन व्यूअर के अंदर, पर अभी हम कहाँ पे, लेयर व्यूअर के अंदर है। अब सेम चीज यहाँ पे मेरा एनिमेशन वाला फुटेज जनरेटेड है। अब मुझे क्या करना, इस क्यूब को मुझे ट्रैक करना है, बट उससे पहले ट्रैकर जनरेट करना पड़ेगा, ट्रैकर पॉइंट जनरेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए वापस इसको चूज कर लो। तो देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मोशन सोर्स में आ गया है ट्रैकर पॉइंट, बट अभी करंट ट्रैक के लिए मुझे कुछ भी नहीं। तो यहाँ से आपको कोई एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। एक ट्रैक कैमरा ऑप्शन है, एक रैप स्टेबिलाईजर, एक ट्रैक मोशन और दूसरा स्टेबिलाईज मोशन है। हम जो देखने वाले होंगे ट्रैक मोशन। तो यहाँ पे जैसे आप ट्रैक मोशन पे क्लिक करोगे, एक ट्रैकर पॉइंट जनरेट हो जाएगा। अभी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के अंदर एक ट्रैकर पॉइंट आ चुका है। और करंट ट्रैक पे जहां पे नन दिख रहा था, वहां पे आपको क्या दिख रहा है, ट्रैकर वन। सेम चीज यहाँ पे लेयर को आप क्या करोगे, ओपन करोगे तो यहाँ पे ट्रैकर मोशन, मोशन ट्रैकर आपको यहाँ पे दिखेगा, और उसके अंदर भी आपको ट्रैकर वन दिखेगा। अब अगर आप एक ही फुटेज के अंदर मल्टीपल ट्रैकर यूज करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे जनरेट करोगे। यहाँ पे आप ट्रैक मोशन पे एक और क्लिक कर दो, तो देखो यहाँ पे दो ट्रैकर हो चुके हैं। अगर मैं वापस और एक क्लिक करूंगा तो एक और ट्रैकर आएगा। तो जितने चाहे ट्रैकर, आप मल्टीपल ट्रैकर जनरेट कर सकते हो फुटेज के अंदर। बट अभी मुझे क्या चाहिए, एक ही ट्रैकर को यूज करना, तो इन दोनों को अभी के लिए हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, और जैसे मल्टीपल ट्रैकर जनरेट किए थे, हर एक ट्रैकर को आप इंडिविजुअली ट्रैक भी कर सकते हो यहाँ पे ऑप्शन चूज करने के बाद। तो अब मुझे क्या करना है, पहले तो हमें समझना है इस ट्रैकर पॉइंट को। तो थोड़ा क्या करते हैं, इसको जूम कर लेते हैं, इस एरिया को थोड़ा और जूम कर लेते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि भाई ये है क्या एग्जैक्टली। ठीक है। तो अब जैसे आपको ये दिख रहा है मेरा ट्रैकर पॉइंट, तो यहाँ पे तीन चीजें आपको नजर में आ रही है। एक है मेरा अंदर प्लस वाला एक साइन दिख रहा है, एक छोटा सा बॉक्स दिख रहा है, और एक उससे बड़ा सा रेक्टेंगल दिख रहा है। तो टोटल तीन चीजें यहाँ पे मुझे नजर में आ रही है। तो जो अंदर वाला प्लस वाला साइन दिख रहा है, उसे हम कहते हैं अटैच पॉइंट। अटैच पॉइंट होता क्या है कि आप अपनी फुटेज में किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट को एज अ पिक्सल यहाँ पे आप चूज करने वाले हो, जिसको आपको क्या करना है, ट्रैक करना है। जो आउटर बॉक्स है यहाँ पे, ये वाला जो छोटा सा बॉक्स है, उसके बाद वाला यहाँ पे बड़ा जो रेक्टेंगल है छोटा सा, उसको हम कहते हैं फीचर, और या फिर फीचर रीजियन कहते हैं। कि भाई जो आपने फीचर पॉइंट या अटैच पॉइंट चूज किया, उसके आजू बाजू का पैटर्न कौन सा रहेगा, उसको डिफाइन करता है ये फीचर रीजियन। अब ये दोनों कंडीशन को सर्च कहां पे करना है पूरी फुटेज के अंदर, तो ये जो है हमारा आउटर बॉक्स या आउटर रेक्टेंगल, उसे हम कहते हैं सर्च एरिया। तो हमारे अटैच पॉइंट और फीचर रीजियन को मिला के जो पैटर्न बनेगा, उसको आफ्टर इफेक्ट्स कितने एरिया में सर्च करेगा, भाई इसी एरिया में सर्च करेगा। तो इसे हम कहते हैं सर्च एरिया। ठीक है। अब उसके बाद भाई क्या है कि भाई इसको कैसे हम मूव करें। तो जैसे ही आप देखो बाहर कर्सर कुछ ऐसा है, जैसे ही आप यहाँ पे लेके आओगे कर्सर कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे लेके आओगे तो ट्रैकर पॉइंट के अंदर जहां ब्लैंक एरिया है, वहां पे कर्सर को लेके आओगे, तो जब ये साइन दिखता है तो आप ट्रैकर को मूव कर सकते हो गाइस। जहां चाहो वहां क्या कर पाओगे, मूव कर पाओगे। अब आपको क्या करना है कि भाई खाली ये आउटर बॉक्स को मूव करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे कर्सर लेके आते हो, देखो इसका साइन चेंज होता है। तो अब आप क्या कर पाओगे, आउटर मतलब हमारे सर्च एरिया को आप क्या कर पाओगे, मूव कर पाओगे। कंट्रोल जेड करते तो ये प्रॉपर सेटल हो जाएगा यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, स्केल करना है इनको। तो यहाँ पे देखो अलग अलग चार पॉइंट्स दिख रहे हैं हर एक रेक्टेंगल के आजू बाजू में। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, उसको स्केल कर सकते हो। तो देखो दोनों स्केल जब आप मैक्सिमम टच कर दोगे, तो दोनों स्केल होते हैं। यहाँ पे मैं अंडू करता हूँ। आउटर वाले को करना है तो आप यहाँ से क्या करोगे, आउटर वाले को भी स्केल कर सकते हो। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है आपको कि आपको कौन सी चीजें। अब यहाँ पे भी देखो मुझे अंदर वाला एरिया मूव करना है, मतलब पूरा का पूरा। तो इसके साथ आप क्या हो रहा है, दोनों का दोनों एरिया इस हिसाब से भी मूव आपका होगा। तो
तो ये हमारे मेन अब खाली हाँ ओनली एंड ओनली आपको फीचर पॉइंट को मतलब अटैच पॉइंट को मूव करना है, तो उसके पास कर्सर लेके चला जाओ, अब देखो उसका चेंज हो जाएगा। तो अब मैं अगर इसको मूव करता हूँ तो देखो खाली और खाली मेरा क्या होगा, अटैच पॉइंट मूव होगा। तो हमने ट्रैकर को प्रॉपर तरीके से समझ लिया। अब ट्रैकर काम कैसे करता है उसका थोड़ा आइडिया लेते हैं हम लोग। तो भाई सपोज मुझे इस क्यूब को क्या करना है, ट्रैक करना है यहाँ पे। तो मैं नॉर्मली एक बार क्या करता हूँ, यहाँ पे लाके एक प्रॉपर पॉइंट को हम चूज कर लेते हैं कुछ इस जगह पे, थोड़ा जूम करते हैं इस एरिया को, और मैं प्रॉपर जगह पे यहाँ पे ट्रैकर पॉइंट को कुछ अटैच कर लेता हूँ इस कॉर्नर के ऊपर कुछ इस हिसाब से। तो मैंने यहाँ पे इसको अटैच कर दिया। अब इसको थोड़ा मिनिमाइज करते हैं और साइज थोड़ा बड़ा करते हैं गाइस। तो मैं थोड़ा जूम करके साइज बड़ा करता हूँ ताकि समझ में आए। तो अब क्या करूंगा, इसको मैं थोड़ा साइज, सर्च एरिया का साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। साथ में हम क्या करेंगे, हमारे फीचर रीजियन का भी साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं और हम कुछ इस हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे कुछ अलग अलग ऑप्शंस हैं कि जैसे ही ये आपने डिफाइन कर लिया अपना अटैच पॉइंट, अपना रीजियन एरिया, फीचर रीजियन एरिया और अपना सर्च एरिया, तो उसके बाद आपको क्या करना होता है, अब उसको ट्रैक करने की शुरुआत करनी है। बट हम ट्रैक क्या कर रहे हैं, तो भाई हम इसका जो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी उसको हम ट्रैक करना चाहते हैं, क्योंकि मोशन में है, पोजीशन चेंज कर रहा है। तो जैसे आप ट्रैकर 1 चूज करते हो, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ट्रैक टाइप आता है ट्रांसफॉर्म। बट आप यहाँ पे स्टेबिलाईज भी चूज कर सकते हो। पैरेलल कॉर्नर पिन यहाँ पे काम नहीं करेगा, कॉर्नर पिन, क्योंकि उसके लिए हमें मिनिमम 4 ट्रैकर पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो अभी हम हाँ ये 2 ऑप्शन आपके लिए काम करेंगे, ट्रांसफॉर्म और स्टेबिलाईज एक ट्रैकर के साथ भी। बट अभी हमें क्या करना है, मोशन ट्रैक करना है और कुछ अटैच करना है। तो मेरे लिए ट्रांसफॉर्म काम करेगा। और बाय डिफॉल्ट ट्रांसफॉर्म जैसे ही आप चूज करते हो ट्रैकर 1 के साथ, पोजीशन वाला ऑप्शन यहाँ पे चूज रहता है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट क्यों, क्योंकि या एक्स या वाई में ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। सो इसीलिए हमें क्या चाहिए, हाँ भाई हमें ये पोजीशन वाला ऑप्शन ऑन चाहिए। अब उसके बाद मुझे क्या करना है कि भाई इसको ट्रैक करना है। तो यहाँ पे एनालाइज करके पास 4 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं ट्रैकर पैनल के अंदर। एक जो है वो एनालाइज फॉरवर्ड का ऑप्शन, मतलब ट्रैक फॉरवर्ड करना। एक है एनालाइज बैकवर्ड, मतलब ट्रैक बैकवर्ड करना। एक फ्रेम बाय फ्रेम बैकवर्ड ट्रैक करेगा, एक फ्रेम बाय फ्रेम बैक फॉरवर्ड ट्रैक करेगा। तो भाई ये क्यों है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड क्यों, एक ही चाहिए ना, हम तो 0 नंबर की फ्रेम पे है। बट कभी कभी फुटेज के अंदर ऐसा होगा कि आपको जो प्रॉपर फीचर पॉइंट या आपका अटैच पॉइंट मिल रहा है वो 0 नंबर की फ्रेम के ऊपर नहीं मिलेगा, कहीं इन बिटवीन मिलेगा या एकदम लास्ट वाली फ्रेम के ऊपर मिल सकता है। तो वहां से आपको बैकवर्ड भी ट्रैक करना पड़ेगा। अगर लास्ट वाली फ्रेम के ऊपर मिला, इन बिटवीन मिला, तो वहां इन बिटवीन फ्रेम से आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों साइड पे ट्रैक करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये 4 बटन यहाँ पे आपको अवेलेबल दिए गए हैं। और दूसरा चीज, डायरेक्ट फॉरवर्ड और फ्रेम बाय फ्रेम क्यों, तो कभी कभी ऐसा होता है कि ऑटो ट्रैक आपको 100% रिजल्ट नहीं देता है, कहीं कहीं वो ट्रैकिंग छोड़ देता है। तो हमें मैन्युअल ट्रैकिंग करना पड़ता है फ्रेम बाय फ्रेम। तो इसीलिए फ्रेम बाय फ्रेम ट्रैकिंग का भी ऑप्शन आपको दिया गया है। अब मुझे क्या करना है, मैं सीधा सीधा यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ फॉरवर्ड ट्रैकिंग। तो यहाँ पे हम जैसे ही अप्लाई करते हैं ये चालू हो गया ट्रैक होना, और देखो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से शुरुआत में ट्रैक हुआ और उसने ट्रैक छोड़ दिया और अब ये पूरा छोड़ते हुए ही जा रहा है। ठीक है, तो ये दिखाने का रीजन इतना था। मुझे क्या चाहिए, अगर उसको जो हमने 2 चीजें डिफाइन की थी कि भाई एक हमारा क्या था, अटैच पॉइंट और रीजन एरिया, और स्पेसिफिक सर्च एरिया के अंदर अगर वो नहीं मिलता है उसको, तो उसको ट्रैकिंग स्टॉप कर देना है। मैं यहां से इसको करेक्ट कर सकता हूं कि भाई कहां तक सही गया। भाई सपोज यहां तक ये ऑलमोस्ट सही जा रहा है, उसके बाद मैं क्या करूं, मैन्युअली इसको अगर जूम कर लो, तो अगर मैं फ्रेम बाय फ्रेम आगे जा रहा हूं तो देखो कहां से ट्रैक छोड़ रहा है। तो यहां से उसने क्या किया, यहां तक भी अभी नहीं सही है, यहां तक सही था, अब यहां से उसने ट्रैक करना छोड़ा है। तो मैं क्या करूंगा, अब इसको सेट करूंगा कुछ इस हिसाब से। यहाँ पे बराबर मैंने यहाँ पे सेट कर लिया, फिर अगर मैं एक फ्रेम और आगे जाऊंगा फिर मैं उसको वापस सेट करूंगा। तो भाई ये क्या हो जाता है, बहुत लेंथी प्रोसीजर हो जाता है। क्योंकि कभी कभी ये हो सकता है कि ये चूज करने का आगे का ट्रैकिंग मेरा परफेक्ट मुझे मिल जाए। तो अंडू करते हैं, अब उसको स्टॉप कर देना, मतलब अगर उसको नहीं मिलता है स्पेसिफाइड कंडीशंस जो हमने दिया है वो नहीं मिलता, तो उसको ट्रैकिंग स्टॉप कर देना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ ऑप्शन में जाना है। आपको क्या करना है, ये मैं 2 चीजें ऑन कर देता हूँ, एडप्ट फीचर प्लस एनहेंस बिफोर मैच। तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है, बाय बाय डिफॉल्ट उसने चूज कर लिया कंटिन्यू ट्रैकिंग। मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ स्टॉप ट्रैकिंग, और यहाँ पे मैं वैल्यू देता हूँ उसको ऑलमोस्ट लाइक कुछ 50 की वैल्यू मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ और ओके करता हूँ। मतलब अगर 50% भी उसको मिल रहा है तो भाई तू ट्रैक कंटिन्यू रख, पर अगर उससे कम हो रहा है ना तो तू ट्रैकिंग स्टॉप कर देना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी इसको ओके कर देता हूँ गाइस, और मिनिमाइज करते हैं, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ उसको स्टार्ट करता हूँ ट्रैक करना। तो अभी अब देखो ये जा रहा है, अब ट्रैक करना शुरू किया। अब
50% से भी लो वैल्यू मिला तो उसने क्या कर दिया, यहाँ पे ट्रैक करना स्टॉप कर दिया। तो अब ये मेरे लिए सही हो गया ना भाई। अब देखो कहीं यहां तक उसको क्या मिल रहा था, बहुत ज्यादा मिल रहा था सिमिलर एरिया, तो उसने ट्रैक कंटिन्यू रखा और उसके बाद छोड़ा। अब एक और ट्राई करते हैं कि अंडू कर दिया फिर से हमने, बराबर है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन में फिर से चलते हैं और इसको मैं दे देता हूँ 100% और मैं ओके करता हूँ गाइस। अब मैं वापस क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ट्रैक स्टार्ट करता हूँ। तो देखो एक फ्रेम होने के बाद ये ऑटोमेटिकली स्टॉप हो गया, क्योंकि वो जो एग्जैक्ट वैल्यू हमने दिया था ना वो उसको नहीं मिला, वो बाहर की तरफ जंप कर गया है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से उसको जो पहला वाला फीचर था ना वहां मतलब उस पॉइंट पे लाके रखना है, फिर से मुझे क्या करना है, ट्रैक स्टार्ट करना है। तो देखो फिर से उसने ट्रैक किया 2 फ्रेम और फिर से वो हिल गया, तो वापस मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, ट्रैकर जहां से मेरा हिला है वहां पे लाके मुझे क्या करना पड़े, हल्का सा उसको फिक्स करना है, फिर से मैं ट्रैक स्टार्ट करूंगा। सो ये सारे ऑप्शन जब भी आप ट्रैकिंग करते हो आपको यूज करने हैं कंटिन्यूअसली। दूसरी एक चीज ध्यान में रखना, जितना आपका अंडू करके दिखाता हूं भाई, ये कंटिन्यूस एकदम स्पीड में, पहले भी एकदम स्पीड में ट्रैक किया। अब मैं अगर क्या कर रहा हूं, यहाँ पे सपोज मैंने सर्च एरिया बढ़ा दिया कुछ इस हिसाब से, प्लस मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेरा रीजन एरिया का भी साइज बड़ा कर रहा हूँ। और अब अगर मैं ट्रैकिंग स्टार्ट कर रहा हूँ तो आप देखो बहुत स्लो हो गया ये, ट्रैक करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है। रीजन क्या है गाइस, जितना सर्च एरिया बढ़ा और रीजन हमारा क्या बोलते हैं, फीचर रीजन एरिया बढ़ा, उतना ही आफ्टर इफेक्ट को उतने पिक्सल का कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ता है। तो आपका ट्रैकिंग का जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है ट्रैकिंग करते समय। तो अभी इसको स्टॉप कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहां तक मैंने जैसे बताया हमको ट्रैकर को अंडरस्टैंड करना था, तो हमने प्रॉपर तरीके से उसको अंडरस्टैंड कर लिया है। तो अब हम हमारे मेन फुटेज को ट्रैक करेंगे। यहाँ पे हम मल्टीपल ट्रैकर यानी कि 2 ट्रैकर यूज करने वाले एक ही फुटेज के अंदर, और उनको इंडिविजुअल ट्रैक करेंगे इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पे जैसे स्क्रीन के अंदर 2 ऑब्जेक्ट हमको नजर में आ रहे हैं फुटेज में, एक है मेरा लाइट हाउस, दूसरा एक बोट है। हम दोनों को इंडिविजुअली ट्रैक करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, मैं इस फुटेज को पहले तो यहाँ पे मिनिमाइज कर लेता हूँ, कुछ इस हिसाब से हमने इसको एडजस्ट कर लिया है। पहला काम इसको सिलेक्ट करेंगे ताकि ये ट्रैकर के अंदर ऑप्शन अनेबल हो जाए। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ट्रैक मोशन मतलब इसको क्लिक करना है ताकि ट्रैकर 1 जनरेट होगा। अब मैं क्या करूंगा, इस ट्रैकर 1 को जनरेट होने के बाद पहले तो मुझे इसको एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे आ जाएंगे और इसको इस जगह पे लेके आएंगे जहां पे एक छोटा सा ये विंडो दिख रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आएंगे और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको मैं सेट कर रहा हूँ कुछ एग्जैक्टली इस सेंटर के ऊपर। और अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो मेरा सर्च एरिया है उसको मैं यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। साथ में मैं क्या करूंगा, जो मेरा फीचर रीजन है उसको भी मैं बड़ा करके कुछ इस हिसाब से यहाँ पे सेट कर देता हूँ। तो भाई हमने ये कर लिया, अब हमें क्या करना है, इसको ट्रैक करना है। तो मैं यहाँ पे क्या अप्लाई करूंगा, मुझे पोजीशन ही ट्रैक करना है, तो वही मैं यहाँ पे चूज करके रखूंगा और कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे मैं क्या करना हूँ, ट्रैक फॉरवर्ड यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। तो गाइस अब ये क्या हो गया, हमारा ट्रैकर यहाँ पे देखो प्रॉपर तरीके से हमारा ट्रैक चूज हो चुका है। आप देख रहे हो बहुत ही बेटर तरीके से ट्रैकिंग हमारा यहाँ पे जाते हुए आपको दिख रहा है। सो हाँ भाई हमारा ट्रैकर यहाँ पे चूज हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, इसको किसी के ऊपर अप्लाई, मुझे यहाँ पे एक क्या करना है, पॉपअप रिवील करना है आगे जाके कि भाई ये लाइट हाउस है, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें इसको अप्लाई करना है, पर मुझे कहाँ पे दिखाना है उसको, हमने ट्रैकिंग इसको किया है, बट वो जो मोशन ट्रैकिंग है या जो हमारा मोशन ग्राफिक्स है मुझे वो यहाँ पे दिखाना है, बट वो चलना चाहिए हमारे लाइट हाउस के साथ मोशन में रहना चाहिए। तब उसके लिए पहला क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लेयर पैनल में क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू में जाके मैं एक नल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। अब मैं इसको नाम दे देता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट करके LIGHT लाइट हाउस, मैंने इसको नाम दे दिया लाइट हाउस नल, ठीक है। क्योंकि हम 2 ऑब्जेक्ट को ट्रैक करने वाले हैं तो उसके लिए मुझे यहाँ पे इंडिविजुअल नेमिंग देना बहुत जरूरी है। ये आपको भी सीखना होगा गाइस। और इसका भी मैं यहाँ पे क्या कर, दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, और इसका जो शेड है मैं चूज कर लेता हूँ कुछ इस हिसाब से ताकि दोनों रिलेटेड समझ में आए। अब करना क्या है भाई मुझे, तो भाई हम ट्रैकर पॉइंट के यहाँ पे कंपोजिशन लेयर पैनल के अंदर है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि इसका जो डेटा, जो फुटेज से हमारा ट्रैकिंग का डेटा निकला वो मुझे नल के ऊपर अप्लाई करना है। तो यहाँ पे ट्रैकर पैनल में आपको ऑप्शन मिलता है एडिट टारगेट। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे कुछ कौन से लेयर पे आपको ये अप्लाई करना है ट्रैकिंग डेटा मोशन का। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन पूछेंगे, अगर यहाँ पे मल्टीपल लेयर रहेंगे तो एक मेन लेयर को छोड़ के और भी, तो ये आपको यहाँ पे पूछेगा। तो हमें तो क्या चाहिए, एक ही लेयर है लाइट हाउस नल वाला, तो उसको
उसको सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। अब उसके बाद यहाँ पे आपको बोलेगा अप्लाई करो। टारगेट तो चूज कर लिया, बट जो डेटा है आपको उसके टारगेट के ऊपर अप्लाई करना है। तो जैसे अब अप्लाई को चूज करोगे तो यहाँ पे आपको पूछेगा एक्स ओनली, वाई ओनली या एक्स एंड वाई ओनली। तो भाई हल्का सा शायद वाई में भी रोटेशन हो सकता है, तो हम एक्स एंड वाई दोनों चूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। तो भाई ये यहाँ पे अप्लाई हो चुका है नल का। तो अगर मैं अभी इसको मूव कर रहा हूँ तो आप देख रहे हो मेरा नल भी क्या हो रहा है, प्रॉपरली उसके साथ यहाँ पे मोशन में मूव होता हुआ जाएगा। दूसरी चीज भी हमेशा ध्यान में रखना, जब भी आप ट्रैकिंग कर रहे हो लेयर पैनल के अंदर, चाहे ट्रैकर हो चाहे रोटो ब्रश यूज कर रहे हो, हमेशा आपका जो यहाँ पे रेजोल्यूशन रहेगा वो हमेशा फुल रहेगा, तभी आपको प्रॉपर आउटपुट मिलेगा। अगर लो रिजोल्यूशन में करोगे तो 100% प्रॉपर आउटपुट मिलना गारंटीड नहीं है, ये चीज भी ध्यान में रखना। वैसे बाय डिफॉल्ट आफ्टर इफेक्ट फुल रेजोल्यूशन चूज करने के लिए आपको पॉपअप दे देगा। अब मुझे क्या करना है भाई, ये डेटा तो अप्लाई हो गया और मुझे इसके साथ मोशन ग्राफिक्स अटैच भी करना है, ठीक है ना। बट उससे पहले हम क्या करेंगे भाई, अब इस बोट वाले को भी हम ट्रैक कर लेते हैं। तो सेम प्रोसीजर रहेगा, जैसे हमने इसको ट्रैक किया वैसे ही मुझे इसको ट्रैक करना है। तो मैं फटाफट उसको ट्रैक करके वापस आता हूँ भाई। ओके गाइस, जैसे अभी आप देख रहे हो मैंने बहुत ही बेटर तरीके इसको भी ट्रैक कर लिया है। यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे एरिया चूज किया, आप ध्यान से देख रहे हो प्रॉपर एक जगह पे, और मेरा सर्च एरिया, सॉरी रीजन, फीचर रीजन एरिया और सर्च एरिया भी प्रॉपर तरीके से सेट करके रखा था ताकि मुझे बेटर ट्रैकिंग यहाँ पे मिले। तो ये भी हमारा अभी यहाँ पे क्या हो चुका है, ट्रैक हो चुका है। बट अभी चीज ये है कि यहाँ पे देखो ट्रैकर 2 इंडिविजुअल ट्रैक हुआ था, ट्रैकर 1 इंडिविजुअल। अगर मैं यहाँ पे ट्रैकर 1 चूज करूंगा तो उसका डेटा अलग से दिखाएगा, ट्रैकर 2 चूज करूंगा तो उसका डेटा अलग से मिलेगा। तो अब इस डेटा को मुझे अलग नल के ऊपर अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे वापस राइट क्लिक कर रहा हूँ, लेयर पैनल में न्यू में जा रहा हूँ, दूसरा नल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं नाम दे दूंगा बोट नल, ठीक है ना। तो अब क्या होगा कि जैसे हमने एडिट टारगेट किया था तो आपको दिखाई दे रहा था कि भाई यहाँ पे ऑप्शन कौन से चूज करने हैं। तो देखो पहले एक ही लेयर आपको दिख रहा था अनेबल, अभी 2 लेयर दिख रहा है, ठीक है ना। तो मैंने पहले ही बताया था मल्टीपल लेयर आपको चूज करने को मिलेंगे, एक्सेप्ट आपका मेन फुटेज जहां से आपने ट्रैकिंग डेटा जनरेट किया है उसको छोड़ के। तो भाई हमारा बोट नल पे अप्लाई करना, तो यहाँ पे मैंने बोट नल चूज कर लिया, ओके कर दिया। वापस इसको क्या करना है, अप्लाई करना है। अब ध्यान में रखना, जब भी अप्लाई वाली चीज कर रहे हो ना, तो जहां से आपने ट्रैकिंग शुरू किया हो, मतलब ऑलमोस्ट ट्राई टू ऑन 0 नंबर फ्रेम, ताकि वो प्रॉपर जगह पे डेटा अप्लाई करे। तो यहाँ से मैं वापस क्या करूंगा, अप्लाई एक्स एंड वाई हमें चूज करना है और मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो भाई दोनों हमारे यहाँ पे नल अप्लाई हो चुके हैं। अब इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, जो कलर है मेरा वो ऑरेंज की जगह पे यहाँ पे थोड़ा चेंज करता हूँ और मैं उसको येलो अप्लाई करता हूँ और इसको मैं थोड़ा अलग कर दूंगा, ठीक है ना। और फुटेज का भी कलर हम अलग ही रखते हैं। तो ये तीनों की तीनों अलग हो चुके हैं। अब मुझे जो मेरा मोशन ग्राफिक्स है उसके ऊपर अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, एक पेन टूल यहाँ से मैं जनरेट कर रहा हूँ और मैं यहाँ से सपोज ग्राफिक्स तो मैं एग्जैक्टली यहीं पे या कहीं पे भी ड्रॉइंग कर लूँ। अगर सेंटर में भी यहाँ पे सपोज मैंने ड्रॉ कर लिया है मेरा ग्राफिक्स, क्लिक किया और यहाँ पे शिफ्ट करके मैंने एक क्या कर दिया, पाथ जनरेट किया और यहाँ पे मुझे चाहिए फील, तो मैं इसको स्ट्रोक का स्ट्रोक चाहिए तो मैंने इसको स्ट्रोक अप्लाई कर दिया है। बट फील नहीं चाहिए तो मैं फील को क्या कर दूंगा, यहाँ से हटा दूंगा। तो मैंने फील को यहाँ से हटा दिया। तो आप देख रहे हो मेरा यहाँ पे एक स्ट्रोक जनरेट हो चुका है। अब मुझे उसके साथ में एक टेक्स्ट भी चाहिए, तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ, जो है मेरा LIGHT लाइट, HOUSE लाइट हाउस। अब थोड़ा इसको सिलेक्ट कर लेंगे और क्या करेंगे, कैरेक्टर पैनल में चलते हैं यहाँ पे और इसका साइज थोड़ा क्या कर देंगे, बड़ा कर देंगे ताकि ये प्रॉपर विजिबिलिटी में आए। अब ये हो चुका है, लेट सिलेक्ट, मूव टूल सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कुछ हिसाब से सेट कर देते हैं हम लोग इसको, बराबर है। तो भाई ये मैंने यहाँ पे इसको सेट कर दिया है लाइट हाउस को इस जगह पे। तो ये मेरा एक रेडी हो चुका है। अब इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ। अगर आप इंडिविजुअली एनिमेट करके भी इसको अप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो। तो क्या कर देते भाई, इसको एनिमेट भी कर देते हम लोग। यहाँ पे चलता हूँ, एड में जाता हूँ और मैं अप्लाई कर देता हूँ ट्रिम पाथ यहाँ पे। अब ट्रिम पाथ में जाएंगे और मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एंड की प्रॉपर्टी स्टार्टिंग में 0 रखता हूँ और यहाँ से ऑलमोस्ट चला जाता हूँ मैं कुछ 1 सेकेंड के ऊपर और यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैं 100% अप्लाई कर देता हूँ। तो ये भाई पूरा का पूरा रिवील हो गया। अब जहां से ये मेरा ओके एग्जैक्टली यहाँ से मुझे टेक्स्ट को भी रिवील करना है। तो अब यहाँ पे मैं चलता हूँ टेक्स्ट के पास और पोजीशन इसका ओपन करता हूँ यहाँ पे और यहाँ से चलता हूँ मैं ऑलमोस्ट कुछ 1 सेकेंड एंड 10 फ्रेम के ऊपर और पोजीशन पे की देता हूँ। चले आते हैं आगे वाली फ्रेम के ऊपर, की फ्रेम के ऊपर हल्का सा मैं इसको पीछे कर देता हूँ। अब इनको सिलेक्ट कर लेंगे, F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ग्राफ को कुछ इस हिसाब से एनिमेट कर देता हूं। देखो मैंने डेटा को इसलिए अप्लाई किया था कि अब अगर मैं इन दोनों को इंडिविजुअली
करना चाहूँ तो भी मैं कर सकता हूँ। जैसे मुझे क्या करना है, इन दोनों को भी अप्लाई करना है, बट इनका पोजीशन कहाँ पे है, अलग जगह पे है गाइस। अगर मैंने डायरेक्टली ट्रैकिंग डेटा इसके ऊपर अप्लाई कर दिया होता, जैसे मैं एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ कि भाई इसको मैं चूज करता हूँ, यहाँ पे चलते हैं इसके अंदर, और यहाँ पे मैं बहुत जरूरी है गाइस, तो यहाँ पे सपोज मैं वापस चूज कर रहा हूँ, देखो चूज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको हर चीज को प्रॉपर तरीके से सेट करना होता है। ट्रैकर मैंने चूज किया, आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे, यहाँ पे आने के बाद ये ट्रैकर 1 वाला मैंने जो चूज करके रखा हुआ है, अब अगर इसको मैं अप्लाई करता हूं एडिट टारगेट, और यहाँ पे मैं चूज करता हूँ लाइट हाउस वाले टेक्स्ट को, मैंने चूज कर लिया, मैं इसको ओके करता हूँ, अप्लाई भी कर देता हूँ एक बार में इसके ऊपर, ओके करते हैं हम लोग एक्स एंड वाई के अंदर। अब होगा क्या, देखो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, यहाँ पे शिफ्ट हो गया, बट मुझे ये रखना कहाँ पे, यहाँ पे ऊपर रखना है लाइट हाउस के। तो अगर मैं अभी इसका पोजीशन चेंज करने जाऊंगा, ठीक है, देखो मैं यहाँ पे मिडल पे हूँ, कहाँ पे हूँ, यहाँ पे हूँ, तो मैं इसका पोजीशन कुछ यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, ठीक है ना। तो अब क्या सीन होने वाला है ये देखते जाओ, कहाँ आ गया, वापस नीचे आ गया, यहाँ पे आया ऊपर, और फिर से वापस क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। मतलब ये क्या होगा कि भाई मैं अब इसकी पोजीशन या इसके अंदर मुझे कोई भी मोशन लाना है तो मैं कुछ भी चेंज नहीं कर सकता हूँ इस लेयर की प्रॉपर्टी के अंदर, चाहे रोटेशन हो चाहे कुछ भी हो, मैं चेंज नहीं कर, मतलब पोजीशन के अंदर स्पेशली, क्योंकि हमने यहाँ पे पोजीशन चूज किया है, तो इसका पोजीशन में चेंज नहीं कर सकता हूँ। मैं रोटेट कर पाऊंगा अभी भी उसको, पर पोजीशन मेरा काम नहीं करेगा। तो यही दिक्कत थी, इसलिए अब क्या करेंगे, वापस अंडू कर देते, ये डेटा यहाँ से मेरे को निकाल देना है, चला गया जो हमने एडिट टारगेट किया था, बट हमने क्यों नल जनरेट किया था यहाँ पे लाइट हाउस वाला। तो अब अगर मैं क्या करता हूँ, इस टेक्स्ट को, और मैं यहाँ पे उसको कर देता हूँ मेरे लाइट हाउस के साथ पेरेंट। अब मैं अगर इसका पोजीशन भी चेंज कर लूं सपोज, ठीक है ना, यहाँ पे अगर इसका पोजीशन ये एनिमेट हो चुका है गाइस, बराबर है, बट एनिमेट होने के बाद पोजीशन चेंज करना है मुझे, तो मेरे लिए दिक्कत होगी, राइट। तो यहाँ पे क्या करना है भाई, प्रीकॉम कर दो इसको अभी, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एंड सी, और मैंने प्रीकॉम कर देना है, ओके कर देना है। तो अब मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे अगर पेरेंट कर देता हूँ लाइट हाउस के साथ, अंदर देख लो भाई ये पेरेंट नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा भाई, इसको अभी शिफ्ट कर सकता हूँ यहाँ पे, मैंने ऑलमोस्ट क्या करना है, इसको यहाँ पे लाके शिफ्ट कर देना है कुछ इस जगह पे, बराबर, थोड़ा पोजीशन इसका ऊपर की तरफ मैं ले लेता हूँ, बराबर। अब अगर इसको मैंने पेरेंट कर दिया है, तो अब ये क्या होगा भाई, देखो मोशन प्रॉपर तरीके से जा रहा है कि नहीं जा रहा है लाइट हाउस का, देखो वो उसके साथ ही क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, मेरे लाइट हाउस के साथ ही क्या होगा, वो हमेशा मूव हो रहा है प्रॉपर तरीके से गाइस, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा इसको प्रीकॉम क्यों करना पड़ेगा, ऑलरेडी हमने उसको पोजीशन एनिमेट किया था, अगर स्केल रोटेशन या कुछ और एनिमेट किया होता तो कोई दिक्कत नहीं था, हम डायरेक्ट टेक्स्ट को पेरेंट कर सकते थे, जैसे हम हमारे इस शेप को पेरेंट कर सकते थे। तो अब मेरे को क्या करना है, इसको प्रीकॉम करने की जरूरत नहीं है, इससे मैं डायरेक्टली क्या कर देता हूँ, लाइट हाउस के साथ पेरेंट कर देता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, इसका पोजीशन भी यहाँ पे चेंज करता हूँ, तो मैं यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब जहाँ पे यहाँ पे क्या करेंगे भाई, इसका पोजीशन मूव करते हैं थोड़ा, हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे इसको ऑलमोस्ट कुछ इस जगह पे, और उसको थोड़ा मैं डाउन करता हूँ यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आ चुका है, थोड़ा मिनिमाइज करते हैं यहाँ पे। अब लाइट हाउस वाला टेक्स्ट कहाँ पे होना चाहिए वो भी हमें डिफाइन, उसके ऊपर चाहिए हमें, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे, और एग्जैक्टली हम लेके आते हैं भाई जहां पे उसका होना चाहिए, तो थोड़ा आगे चले जाता है, अब दिख रहा है, तो हम अभी भी इसका पोजीशन तो चेंज कर ही सकते हैं। तो सिलेक्ट करते हैं इसके पोजीशन को, और यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा अप की तरफ लेके चलते हैं यहाँ पे, और इसको मैं शिफ्ट कर दूंगा कुछ एग्जैक्टली यहाँ पे, मैंने इसको क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। तो देखो भाई हमारे पास सारे ऑप्शन अवेलेबल क्यों है, क्योंकि हमने नल के ऊपर डेटा अप्लाई किया था। तो अब अगर आप इसको प्ले होते हुए दिखोगे यहाँ पे, तो देखो डेटा गायब हो रहा है, और साथ में ही ये पोजीशन हो रहा है, कहीं पे भी चेंज नहीं होगा, हर कोई क्या हो रहा है उसके साथ ही पोजीशन होते हुए प्रॉपर तरीके से यहाँ से जाता हुआ आपको दिखेगा हर जगह पे। अब सेम चीज मुझे यहाँ पे क्या करना है, जो मेरा बोट वाला ऑप्शन है उसके लिए मुझे कुछ क्रिएट करना है, तो ये मेरा यहाँ पे सेट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है भाई, इन दोनों को मुझे यहाँ पे सेट करना है इसके साथ, ओके। तो अब करना क्या है भाई, कुछ नहीं, पहले तो इसका पोजीशन चेंज करना तो कर लो, नहीं करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं, पहले क्या कर लेंगे, पेरेंट कर लेंगे किसके साथ, अभी बोट वाले नल के साथ पेरेंट करेंगे। अब इन दोनों का पोजीशन कैसे, साथ में हम शिफ्ट करते हैं यहाँ पे, थोड़ा जूम कर लेते हैं यहाँ पे, और थोड़ा नीचे की तरफ लेके आएंगे हम, एग्जैक्टली बोट के पास यहाँ पे लेके आ गए। अब क्या करते हैं भाई, ये दोनों आ चुके हैं यहाँ पे, तो बेटर तरीके से दिख रहा है। अब यहाँ से मिनिमाइज कर लेते हैं इसको, और मैं क्या करूंगा, मेरे दोनों जो नल है उसको हाइड कर देता हूँ, क्योंकि नल दिखता नहीं है बट बिकता बहुत है। तो अब अगर आप इसको एनिमेट करते हो गाइस, मतलब हम फाइनल एनिमेशन प्ले करके देखते हैं कि कैसा दिखता है। एक और चीज उससे पहले,
एनिमेशन प्ले करने से पहले यहाँ पे अगर मेरे को क्या लाइट हाउस पहले से ही नजर में आ रहा है, तो जो मेरा लाइट हाउस वाला कॉम्प है उसको पहले ओपन कर लेते हैं, और उसका जो लेयर है यहाँ पे यू प्रेस करते हुए कहाँ से रिवील हो रहा है, यहाँ से हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, 1 और 2 फ्रेम आगे चले जाता हूँ और यहाँ से इसको मैं यहीं से ट्रिम कर दे रहा हूँ। वापस चलाऊंगा मेन वाले में, तो अब क्या होगा, लाइट हाउस वाला वर्ड मेरे को पहले दिखेगा नहीं। अब हमारा फाइनल एनिमेशन प्ले करते हैं guys। जैसे अभी आप गाइस स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से हमारा मोशन ट्रैकिंग हो रहा है। हमने ट्रैकर पॉइंट को बेटर तरीके से समझा, और हमने यहाँ पे कैसे नल को जनरेट करने के साथ उसके ऊपर डेटा अप्लाई करने के बाद अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को, अलग अलग लेयर को हमने नल के साथ पेरेंट करके बेटर मैश मूव जनरेट किया है हमारे मोशन ग्राफिक्स का, हमारी फुटेज के ऑब्जेक्ट के साथ। तो आपको ये मोशन ट्रैकिंग प्रोसेस अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। सो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। गुड बाय।